अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंचर की दुकान लगाता है। तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया कि इसके बेटे ने जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंचर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंचर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने ये कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है। प्रधानमंत्री, आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने? बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं,
तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आप क्यों बनाए यह कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने?